हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से अब 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में इबो ने जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। उसने वैसा ही किया था जैसा जैसा उसे आंट जियान ने कहने को कहा था। वो जान को ऐसा ही फील करवाता कि वो जान से बहुत प्यार करता है और वो जान को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वो जान की बहुत केयर भी करता था। जान जो कि अपने सेशन नहीं ले रहा था, उसने अब इबो के कहने पर अपना सेशन स्टार्ट कर दिया था। वो अब आंट जियान से अपने सेशन ले रहा था। वो अपनी थेरेपी को भी अच्छे से कर रहा था। साथ ही साथ उसने जो इबो का ग्रैंडफादर का बिजनेस संभालने की जो जिम्मेदारी अपने कंधे ली थी, वो भी वो कर रहा था। हालांकि इबो भी इसमें उसकी मदद करता है और इबो को अपने साथ देखकर जान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इबो जान के सामने ये प्रिटेंड तो करता कि वो जान के साथ बहुत खुश है, वो जान के साथ रहना चाहता है, वो जान से बहुत प्यार करता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इबो बस चाहता था कि जल्दी से जान की जो हालत है वो सुधर जाए, ताकि इबो जल्दी से जल्दी जान से अपना पीछा छुड़ा पाए। वो जान से अलग होना चाहता था, क्योंकि वो जान के साथ नहीं रहना चाहता था। और वो बस हर पल उस दिन का इंतज़ार करता जब जान पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और फिर वो जान से अलग हो जाएगा। अभी रात का वक्त था, जहाँ पर इबो बालकनी के पास बालकनी में ही खड़ा था। वो चांद को देख रहा था और चांद को देखते देखते वो याद करता है कि जब वो छोटा था और हॉस्टल में था, वहाँ पर सारे ही ओमेगास थे। इबो उन्हीं ओमेगास के साथ रहा करता था, जहाँ पर वो बहुत ही मस्ती भी किया करते थे। हालांकि इबो को अपने घर की याद आती, पर उसे अपने घर से ज़्यादा वो अच्छा लगता था। इबो ने कभी कहा नहीं, पर उसे हॉस्टल उसके घर से ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पर उसके कुछ दोस्त थे, उनके साथ वो खुश रहता था। उसकी फैमिली तो कभी उसे देखने तक नहीं आती थी, नहीं वो उससे उसका हालचाल पूछती थी। इबो जो कि उस समय छोटा था, पर वो जानता था कि उसकी न्यू मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसके डैड भी बस उसके स्टेप मदर की ही बात मानते हैं, जिसकी वजह से इबो भी उनसे किसी चीज़ की ज़्यादा उम्मीद नहीं करता था। पर हाँ, वो चाहता था उसके डैड उसके पास आए, उससे उसका हालचाल पूछे, जैसे सबके फादर मदर उन्हें वेकेशन पर उनके घर ले जाते हैं, उससे भी उसके फादर मदर घर ले जाए। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इबो हमेशा ही वेकेशन पर अकेला ही हॉस्टल में रहता और सारे बच्चे अपने घर चले जाते। पर जब सब साथ रहते तब इबो को बहुत अच्छा लगता। वो कई सारे गेम भी खेलते। उन्हीं में से एक बार जब इबो सबके साथ बैठा था, सब कह रहे थे कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो क्या करेंगे। सब अपनी अपनी बात बता रहे थे, जिनमें से एक ओमेगा कहती है कि मैं तो बड़े होकर एक हैंडसम लड़के से शादी करूंगी, जो कि बहुत हैंडसम होगा, मुझसे बहुत प्यार करेगा और मेरी बहुत केयर भी करेगा। दूसरी ओमेगा कहती है, क्या सच में ऐसा होगा? तभी वो कहती है, हाँ क्यों नहीं होगा, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं बड़ी होकर और सुंदर हो जाऊँगी, फिर तो वो करेगा ही। तभी उनमें से एक पूछते है, इबो तुमने नहीं बताया, तुम क्या करोगे? क्या तुम भी लिशी की तरह अपने लिए एक पार्टनर चाहोगे, जो कि बहुत सुंदर हो, तुमसे बहुत प्यार करता हो और बहुत केयरिंग हो? इबो जो कि उस समय तो कुछ भी नहीं कह पाता, पर उस समय के बाद इबो के मन में एक इच्छा जगती है कि अगर जिससे उसकी शादी हो, क्या वो सच में इबो से प्यार करेगा, उसकी केयर करेगा। ये सोचकर इबो को अपनी मॉम की बात भी याद आ जाती है, जब उसकी मॉम ने कहा था कि जो भी उसकी लाइफ में आएगा वो इबो से बहुत प्यार करेगा और हमेशा ही इबो की केयर करेगा। इबो जो कि अब भी उस बात को याद कर कर बस चांद को देखते हुए यही कहता है, नहीं मॉम आप गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। ऐसा कहकर इबो बस अपने सर को झुका लेता है। तभी अचानक से ही कोई पीछे से आकर उसे बैक हक कर लेता है। इबो को पता था कि वो कौन है, इसलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो बस शांति से वहीं खड़ा रहता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और
अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। उसका टच नहीं चाहता था, पर वो तब भी उसे बर्दाश्त कर रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि जान ही था। जान जो कि ईवो को बैक हक करके खड़ा था और फिर वो ईवो के नेक में अपने नोज़ को रगड़ने लगता है और फिर ईवो के कान के पास जाकर उसे विस्पर करते हुए कहता है, बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें सोना नहीं है? ईवो अब अपनी आंखों को खोलता है और एक गहरी सांस के साथ जान से कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं थोड़ी देर यहीं रहना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर यहाँ रहकर फिर सोने आ जाऊँगा। तुम जाओ, सो जाओ। तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम पूरे दिन काम कर कर थक गए होगे। जान कहता है, ये बात तो तुम पर भी लागू होती है ना? वो जान की तरफ देखता है। तभी जान कहता है, हाँ ईबो, तुम भी तो मेरे साथ मेरी सारी कामों में मेरी हेल्प करते हो। मैंने जो तुम्हारे ग्रैंडफादर का बिज़नेस संभालने की जिम्मेदारी ली है, उसमें तुम भी तो मेरी हेल्प करते हो और अब तो तुम मेरे उसमें पार्टनर भी हो। हम दोनों उसमें 50-50 के पार्टनर हैं। जितना काम मुझे करना है उतना तो तुम्हें भी करना है। अगर मैं थक गया हूँ तो तुम भी तो थक गए हो। और वैसे भी दिन भर तुम मेरी कितनी केयर करते रहते हो, हमेशा ही मेरी चिंता करते रहते हो। तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। ईवो जो कि कुछ भी नहीं कहता है, वो बस जान को देख रहा था। जान कहता है, ईवो क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? ईवो जब जान के मुँह से ऐसी बातें सुनता है तो वो कुछ पल के लिए तो ठहर जाता है, फिर कहता है, नहीं जान ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर ईवो फिर से अपने सर को नीचे कर लेता है। जान अब अपने हाथों को बढ़ाकर ईवो के गालों को सहलाता है और कहता है, बेबी ऐसा मत करो। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हें खुश देखना कितना पसंद है। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। मुझे तुम्हें दुखी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ईवो जो कि जान की तरफ देखता है और कहता है, जान कहता है, क्या मैंने सच तो कहा? तुम जब खुश रहते हो तो कितने सुंदर लगते हो, कितने अच्छे लगते हो। हाँ तुम अब भी सुंदर हो, पर हाँ जब तुम खुश होते हो ना तो तुम सच में सबसे अलग लगते हो। तुम हमेशा खुश रहा करो, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। कहकर जान एक स्माइल करता है। ईवो भी उसकी बातें सुनकर एक छोटी सी स्माइल कर देता है और कहता है, ठीक है। जान कहता है, चलो मेरे साथ चलो। ईवो जो कि अब जान के साथ चले जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। जान ईवो को अपने साथ लेकर आता है, उसे बेड पर बैठाता है और फिर खुद बेड पर लेट जाता है और फिर ईवो की तरफ अपने हाथों को बढ़ाकर कहता है, आ जाओ। ईवो जो कि जान को ऐसे देखकर समझ नहीं पाता और कहता है, क्या? तभी जान कहता है, आओ ईवो जो कि अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी जान ईवो को अपने ऊपर ही खींच लेता है। ईवो सीधा ही जान के ऊपर जाकर गिरता है। जान अब ईवो को सीधा हक कर लेता है। ईवो कहता है, जान। तभी जान कहता है, बस ईवो रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें जो भी बात परेशान कर रही है तुम उसे अपने दिमाग से निकाल लो। अगर तुम मुझे अभी नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। तुम्हारी जब इच्छा होगी तुम मुझे तब बता देना। अभी शांत हो जाओ, आराम से सो जाओ, ठीक है? तुम्हारा जान तुम्हारे पास ही है और वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, सैड भी नहीं होने देगा। ऐसा कहकर जान ईवो के सर को सहलाने लगता है। जान की ऐसी बातें सुनकर पता नहीं ईवो के दिल में क्या होता है, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसके दिल को एक सुकून सा मिल रहा था। जान जिसने ईवो को अपने ऊपर लेटाया हुआ था और ईवो के सर को सहलाया जा रहा था। जान के ऐसा करने से ईवो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और आखिरकार थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आ भी जाती है। पर जान वो अभी भी ईवो को देख रहा था। ईवो को देखकर जान कहता है, फाइनली तुम सो गए। पता नहीं तुम किस लिए उदास हो। शायद तुम्हें अपनी मॉम की याद आ रही होगी क्योंकि तुम हमेशा ही उनको ही याद करते रहते हो। मुझे लगता है तुम्हें अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए ना ईवो बेबी। वैसे भी तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, मैं इस बार तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा, देख लेना, जो कभी भी तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा। मैं
तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा हस्बैंड इस बार तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें एकदम खुश कर देगा। ऐसा कहकर जान एक स्माइल करता है और ईवो को हक कर वो भी अपनी आंखों को बंद कर सो जाता है। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईवो और जान दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए। जान और ईवो साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जान और ईवो साथ में ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ आती है। ईवो जो कि डोर की तरफ देखता है और कहता है इस समय कौन आया होगा इतनी सुबह सुबह। पर जान डोरबेल की आवाज़ सुनते ही जान के चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती है। मेड जल्दी से जाकर डोर को ओपन करती है और फिर बाहर खड़े इंसान को अंदर आने देती है। जैसे ही वो पर्सन अंदर आते हैं, ईवो चौंक सा जाता है, क्योंकि वो दो पर्सन और कोई नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थी। उन्हें देखकर ईवो एकदम चौंक जाता है और कहता है ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आप दोनों यहाँ। ऐसे कितना कहते ही ईवो जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और सीधा ही उनकी तरफ भाग सा जाता है। वो दोनों भी जल्दी से भागते हुए ईवो की तरफ आते हैं और दोनों ने ही एक साथ ही ईवो को हग कर लिया था। इन्होंने ही एक दूसरे को टाइटली हग किया हुआ था। जान जो कि दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। ईवो जो कि अब अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से अलग होता है और फिर उनसे कहता है ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आप दोनों यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे। तभी ईवो की ग्रैंडमदर कहती है क्या तुम्हें नहीं पता था कि हम आ रहे हैं। ईवो जो कि चौंक जाता है। ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं अच्छा, तो क्या तुम्हें जान ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? उसी ने तो हमें यहाँ बुलाया है। ईवो जैसे ही सुनता है वैसे ही वो पीछे मुड़कर जान की तरफ देखता है, जहाँ पर जान एक स्माइल के साथ खड़ा था। जान अब आगे आता है और ईवो से कहता है हाँ ईवो, इन्हें मैंने बुलाया है। ईवो अब जान की तरफ कंफ्यूज भरी नज़रों के साथ देखने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जान ने ऐसा क्यों किया है। ईवो कहता है तुमने बुलाया है, पर क्यों? तभी जान कहता है ईवो, तुम भले ही मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे हो, पर मुझे पता है कि तुम अंदर से उदास हो। मैं नहीं जानता था कि आखिर तुम किस लिए उदास हो। मुझे लगा कि शायद तुम अपनी फैमिली को मिस कर रहे होगे, इसीलिए मैंने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को यहाँ बुला लिया। मुझे पता था कि उन्हें देखकर तुम ज़रूर खुश हो जाओगे, और देखो तुम खुश हो गए। मुझे बस तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखनी थी, और देखो मेरा फैसला कितना सही था। अब ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को देखते ही तुम्हारे चेहरे पर कितनी बड़ी सी स्माइल आ गई। वैसे भी कितना वक्त हो गया था तुम्हें ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से मिले हुए, इसलिए अब मैंने उन्हें कुछ समय के लिए यहीं बुला लिया है। नहीं, मैंने तो उन्हें हमेशा के लिए यहीं बुला लिया है। ये बात सुनते ही ईवो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो सोच नहीं सकता था कि जान उसके लिए कुछ ऐसा भी कर सकता है। तभी पीछे से ग्रैंडफादर बोलते हैं नहीं, हम बस कुछ ही दिनों के लिए हैं। तभी जान कहता है ग्रैंडफादर, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अब हमेशा के लिए यहीं रुकना है। तभी ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं और मैंने भी तुमसे कहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जान कहता है पर क्यों? तभी ग्रैंडफादर कहते हैं अब हमारे घूमने के दिन आ गए हैं, इसीलिए मैं अपनी वाइफ के साथ अब घूमने के लिए इधर उधर जाता रहता हूँ। अब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी है, तो तुम संभालो। हम तो अभी भी कहीं जाने वाले थे, पर तुमने ही कहा था कि तुम्हारा ये प्यारा सा हस्बैंड अभी उदास बैठा है और हम दोनों को बहुत मिस कर रहा है। यही सुनकर हम यहाँ आए हैं, और हमारा तो फिर से कहीं जाने का प्लान था। ये वही सुनकर कहता है कि सच में जान तुमने ऐसा कहा? जान कहता है हाँ, तो मैं अब क्या करूँ, तुम इतने वक्त से उदास थे इसीलिए मैंने ऐसा किया। देखो ना, ये दोनों कितने वक्त से बस घूमे जा रहे हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आप कितना टूर करोगे? तभी ग्रैंडफादर कहते हैं ओह, तुम जानते नहीं हो, हम लोग अपने ज़माने में कितना ट्रैवल किया करते थे। वो तो बच्चे होने के बाद हमारे कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई, जिसकी वजह से हम अपने सपने को पूरा कर ही नहीं पाए। हमने उसे बीच में ही छोड़ दिया, पर अब वक्त आ गया है कि हम उसे दोबारा से शुरू करें। और हाँ,
ये मत सोचना कि तुम्हारी बात मानकर हम यहीं रुकेंगे। हम यहाँ पर कुछ ही दिन रुकेंगे, सिर्फ ईबो के लिए, ठीक है? और फिर हम अपने नए सफ़र पर निकल जाएंगे। जान जो कि मुंह फुला लेता और कहता है आप दोनों भी ना। पर जान का चेहरा देखकर ईबो के चेहरे पर स्माइल सी आ जाती है। उसने सोचा नहीं था कि जान भी कुछ ऐसा कर सकता है। ईबो की ग्रैंड मदर जान के पास आती है और जान के चेहरे को सहलाते हुए बोलती है ओ जान तो फिक्र मत करो, हम यहाँ कुछ वक्त के लिए ज़रूर रहेंगे, पर मैं वादा करती हूँ हम यहाँ फिर से आएंगे, ठीक है? जान कहता है पर मैं चाहता था कि आप यहीं रहें, अगर आप दोनों यहीं रहेंगे तो ईबो भी खुश रहेगा। आप दोनों को सच में बहुत मिस करता है। जान की ये बात सुनकर ईबो शॉक हो जाता है, पर उसके दिल में एक वार्मनेस सी छा जाती है। जान कहता है कोई बात नहीं, पर अब जब तक यहाँ है तब तक तो ईबो खुश रहेगा ना, और मुझे तो बस उसके चेहरे पर एक स्माइल देखना था, जो कि मैंने देख लिया, अब मुझे कुछ नहीं देखना। ऐसा कहकर जान भी एक स्माइल करता है। जान की ये बात सुनकर ईबो की ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो ईबो की तरफ देखती है और कहती है ईबो देखो तुम्हें कितना प्यारा हस्बैंड मिला है, जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। सच में तुम बहुत लकी हो ईबो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ऐसा कहकर वो भी स्माइल करती है। ईबो जिसे सुनकर पहली बार बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर आज उसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी जान कहता है ईबो कहता है क्या हुआ जान? जान कहता है ईबो क्या तुम अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को यहीं खड़े रखने वाले हो? क्या तुम उन्हें हमारे साथ ब्रेकफास्ट के लिए नहीं ले जाने वाले? वो कहता है हाँ ग्रैंडपा चलिए हमारे साथ, चलिए आइए हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। तभी ईबो के ग्रैंडफादर कहते हैं चलो अच्छा है तुमने पूछ लिया, मुझे तो लगा तुम कुछ बोलोगे ही नहीं। वो कहता मुझे माफ़ कर दीजिए। जान कहता है ओ मेरे हस्बैंड को मत डांटिए, उसकी जगह अब मुझे डांट लीजिए, पर मेरे हस्बैंड को कुछ मत कहिएगा, ठीक है? ऐसा कहकर जान फिर से एक पॉट करता है और जान को ऐसे देखकर तीनों के चेहरे पर स्माइल सी आ जाती है, और उन सबको देखकर जान के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आज जान को भी बहुत अच्छा लग रहा था, उसे भी लग रहा था कि उसका एक परिवार है। ईबो को खुश देखकर वो बहुत खुश था। अब सारे ही वापस से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और फिर सारे ही ब्रेकफास्ट करते करते एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। आज पहली बार ईबो ब्रेकफास्ट के टाइम इतना ज़्यादा खुश था। वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से भी बातें कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश था। ईबो को इतना खुश देखकर जान के चेहरे पर भी स्माइल थी। उसे पता था कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के आते ही ईबो बहुत खुश हो जाएगा। ऐसा हुआ भी और जान अब बहुत ही ज़्यादा खुश है। अभी ऐसे ही अच्छे से और एक दूसरे के साथ बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाने के बाद जान कहता है ईबो आज तुम घर पर ही रहो। ईबो कहता है पर क्यों जान? जान कहता है ईबो आज तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर घर आए हैं, तुम्हें घर पर रहना चाहिए, ऑफिस का सारा काम मैं संभाल लूँगा, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तुम अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ मज़े करो, ठीक है? तभी ईबो कहता है जान कहता है कोई बात नहीं ईबो, एक दिन अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने आप को अच्छे से संभाल लूँगा, ठीक है? और हाँ तुम्हें भी तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए ना। ईबो जो कि ये सुनकर बस ठहर सा जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। जान ईबो के पास आता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है अपना ख्याल रखना, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आ सको। ऐसा कहते हुए जान एक स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जान के जाते ही ईबो जो कि बस उसी दिशा में देख रहा था कि जान जहाँ से गया है, ईबो उस रास्ते को देख ही रहा था। तभी पीछे से ईबो की ग्रैंड मदर आती है और उससे कहती है ईबो कहाँ देख रहे हो? ईबो जो कि अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपने ग्रैंड मदर की तरफ मुड़कर देखते हुए कहता है कहीं नहीं। तभी ईबो की ग्रैंड मदर स्माइल करती है और कहती है फिक्र मत करो, तुम्हारा हस्बैंड ठीक है और वो जल्दी वापस आ जाएगा, उसे अभी से मिस मत करो तुम। वो कहता है ऐसा नहीं है। तभी ईबो की ग्रैंड मदर कहती है ओ अच्छा ऐसा नहीं है तो क्या है? वो कहता है नहीं ग्रैंड माँ सब कुछ भी नहीं है, आप भी ना
ईवो की ग्रैंड माँ स्माइल करने लग जाती है। तभी पीछे से ईवो के ग्रैंडफादर आते हुए कहते हैं, अब आते ही तुम ईवो को परेशान करने लग गई, छोड़ो उसे, तुम भी ना बस आते ही शुरू हो गई। ईवो की ग्रैंड माँ अभी भी स्माइल कर रही थी और ईवो बस उसके चेहरे पर ब्लश सा आ जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।